कोई रेफरेंस, मतलब डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। मतलब क्या होता है उसका? मतलब लेमैन टर्म से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, कि ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ लेफ्ट राइट ऐसा कुछ होता है ना। हाँ सर। अब यदि हम ऐसा बात करें कि हर तरफ है, अभी आर्यन तेरे से सवाल पूछ रहा, हवा किधर है? लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, कहां पर है? हर जगह पर। डायरेक्शन बता एयर की। इनफाइनाइट डायरेक्शन। नहीं, नहीं डायरेक्शन है ही नहीं ना, मतलब इट इज डायरेक्शनलेस। हाँ समझ में आता है? हाँ, ओके सर। वैसा सनराइज कहां पर, मैं सनराइज यदि आपको नहीं मालूम है कि लाइट कहां पे आ रही है, केवल इल्यूमिनेशन है, तो ब्राइटनेस का है, हर तरफ है। हाँ सर। वैसा कि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो ना, तो ये चार्ज पार्टिकल है, वो पूरे जहां पर भी है, पूरा ये इसके आजू बाजू 720 डिग्री मतलब 4 पाए हर तरफ अट्रैक्शन लगाता है। जब इनफाइनाइट डायरेक्शन में अट्रैक्शन लगेगा तो फिर इनफाइनाइट डायरेक्शन ही डिस्कस होगी। तो फिर क्या हाँ, बात करना, क्या डायरेक्शन और क्या डायरेक्शन नहीं। नॉन डायरेक्शनल, समझा। और बोलो। थैंक यू सर। सर सपोज एक कैटायन है सेंटर में और बहुत सारे आनायंस उससे इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा सबसे पहले? सबको। तब ये पर सर ये हम्म सपोज NaCl की बात करते हैं, Na हम्म प्लस बीच में है और बहुत सारे Cl है जो इक्वल डिस्टेंस पे है बाजू को, तो फिर वो हम्म कौन से Cl को अट्रैक्ट करेगा? उसकी वैलेंसी तो एक ही है ना? अरे भाई, सबको अट्रैक्ट करेगा, वही तो बात हो रही है कि उसकी वैलेंसी नहीं होता, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है। सर तो उनमें से बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? अरे सबके साथ बॉन्ड बनाया, यही तो बताया तेरे को। वही तो बात कर रहे हैं कि भाई वो सबके साथ बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो तो 8वीं क्लास में पढ़ाते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सबके साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब वो सबको अट्रैक्ट करता है एक साथ, वो एक के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, एक के साथ बॉन्ड नहीं बनता, वो तो आप लिखते हो मैथमेटिकली कि ओके एक Na एक Cl, पर ऐसा नहीं होता है। एक Na 6 Cl, 6 Cl और एक Cl 6 Na, ये ऑर्डर बनता है। मतलब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप किसके लिए कंफ्यूज हो रहे हो, वो चीज मतलब वास्तव में है ही नहीं। समझाता हूं। आपने क्यूब देखा है, क्यूब कोई? हाँ सर। यस सर। क्यूब के सेंटर में बैठ जाओ, कौन सा कॉर्नर आपका है? सभी कॉर्नर से। बात खत्म हो गई। और हर कॉर्नर क्या आपको? हाँ पक्का है ना ये बात? हाँ तो वो सर। सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बनाना वो अलग स्टोरी है सर। नहीं, बॉन्ड बनता ही नहीं है। बॉन्ड, आप जिस चीज को बॉन्ड बोलते हो वो चीज सिर्फ अट्रैक्शन ही तो है। आप लोगों के लिए बॉन्ड एक ऐसा फिगर है कि मतलब, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं है पहली चीज, कि ये हर 11th के बच्चे का प्रॉब्लम होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं, क्योंकि हम लोग 8th 9th में ऐसा पढ़ते हैं कि बॉन्ड मतलब कुछ हुआ, ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन होता है। अब वो आप सेंटर में हो, 8 कॉर्नर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपने बॉन्ड कितनों के साथ बनाया? 8 के साथ बनाया कि एक के साथ बनाया? हाँ सर तो पर देने के लिए मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और सबको नहीं, एक एक चाहिए। बात वो है ही नहीं कि किसने किसको दिया, ये तो बात ही नहीं हो रही है कि देने को क्या है। बात ये हो रही है कि Na को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, उसने किसी को भी दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, नहीं, हम तो ये बात कर ही नहीं रहे कि इलेक्ट्रॉन देना लेना है, वो तो कह रहा है कि अट्रैक्शन बॉन्ड है। यही तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट है कि अट्रैक्शन हो रहा है। किस बात का ऑक्टेट, किस बात की नौटंकी? ओके सर। समझा। और अट्रैक्शन जिस जो जो अट्रैक्ट करेगा वो सबसे बॉन्ड बन रहा है। तो आयनिक बॉन्ड हर तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा होता है तो हर तरफ बनता है, तो उसके लिए ऐसी कोई बात डिफाइन ही नहीं हो पाती है। समझ में आ गया? हाँ सर। कल किसी ने मेरे से वो डाउट पूछा था कि हार्ड भी है और ब्रिटल भी है, ये वाला डाउट क्लियर हुआ था क्या? मैंने अभी चैट में पढ़ा।
नहीं सर। हार्ड और ब्रिटल, मतलब ब्रिटल क्या होता है ये बताओगे प्लीज? जो टूट जाता है जल्दी। और हार्ड क्या होता है? और उसका अनब्रेकेबल, जो जल्दी नहीं टूटता। नहीं, हार्ड का मतलब ये होता है कि वो आराम से फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, समझा? उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जल्दी नहीं टूटता, वो वाली तो बात ही नहीं है। और जब जल्दी नहीं भी टूटा, तेरे फ्रेम में ही बात क्या, जब नहीं टूटता होगा, पर जब भी कभी होता है तो वो टूटता है, वो शीट नहीं बनता है। समझ में आया? हाँ सर। और क्या लिखा है किसी ने? सुजीत, आयनिक बॉन्ड में जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो आई होगा, नेगेटिव बॉन्ड जो अट्रैक्ट करेगा वो ये होगा। सुजीत मेरे दोस्त, हाँ सर। एक सवाल पूछे तुझसे। हाँ। तेरे को मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। पक्का ना? हाँ। तेरा सवाल का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ तेरे को, बुरा मत मानना तू। हाँ। मेरे को तू, मैं तेरे को दिख रहा हूँ, तू मेरे को नहीं दिख रहा, तो फिर तेरे को भी कुछ नहीं दिखना चाहिए। मतलब जो तूने डाउट पूछा वो। नहीं समझा सर। तूने ये बोला कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको आई लगेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको ई लगेगा, और आई इज मोर देन ई, तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा बोला ना तुमने? अरे हाँ है ना सुजीत? सुजीत मेरे भाई, कहाँ है तू? हेलो सर, मेरा हाँ नेट चला सुजीत। गया था। हाँ, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आई ई अलग एलिमेंट का है और ई और अलग एलिमेंट का है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा। ठीक है। हाँ। प्रदीप मेरे दोस्त, यस सर। if ionic bond has high melting point then ionic compounds are brittle, how can? यार तुम लोगों को, अच्छा अच्छा, प्रदीप एक सवाल पूछूं तेरे से? यस सर। बाहर बारिश हो रही है और पकोड़े गरम है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? चल नहीं छोड़। बाहर बारिश हो रही है और चीनी मीठी है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? चल छोड़। कोई रिलेशन। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और ब्रिटलनेस का भी कोई रिलेशन नहीं है, क्या फालतू की बात थी है? दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ। और बताओ भाई, और एक किसने किसने डाउट पूछा है? एक और मासूम बच्चे ने, ऋषिकेश ने डाउट पूछा है। ऋषिकेश माइक चल रहा है क्या बेटा? हाँ सर। हाउ सीएल, सर हाउ विल बी देयर अट्रैक्शन बिटवीन मल्टीपल? अरे ये किसने कहा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेशन होने के बाद बात हो रही है। अच्छा चल ऋषिकेश, एक सवाल का जवाब देना बिल्कुल ऑनेस्टली। यस सर। एक शहर है जिस एक इंसान है, वो मान ले मैं हूं, और मेरे पास 5,000 किलो सोना है, और वो सोना मैंने अपने ऊपर लगा रखा है, आपन फुल डेकोरेटेड है, ठीक है? और मेरे चारों तरफ 5,000 चोर है, तो क्या मैं उन 5 के 5,000 को अट्रैक्ट करूंगा, किसी एक को अट्रैक्ट करूंगा? सबको। इससे क्या फर्क पड़ा कि मेरे पास सोना कहां से आया? यस सर, समझा सर। आर्यन, अरे फिर से एक अजीब सी बात है।
आर्यन नहीं, क्या डाउट है भाई? सर जो सुजीत ने पूछा था ना कि आई और ई का, तो आपने बोला कि अलग एलिमेंट्स के लिए, पर अगर अलग एलिमेंट्स में ही उन दोनों में डिफरेंस रहा तो फिर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? तू सोच भी रहा है, तू क्या बोल रहा है? या सिर्फ मतलब ऐसा था कि डाउट पूछना था तो जरूरी था तो अपन ने पूछ लिया? मतलब तू सोचा, तूने क्या सर बोला? हाँ सर। एक बार फिर से बोलना प्लीज, जोर जोर से। सर मतलब जो अगर दो एलिमेंट्स के आई और ई में डिफरेंस हुआ तो फिर उनके हाँ, ऊपर चार्ज डेवलप होगा क्या? एक को मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और दूसरे को मतलब वो एनर्जी मतलब निकलती है। हाँ, 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 हाँ। तेरे को मालूम है, यदि तू मेरे सामने होता ना अभी आर्यन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑन ए सीरियस नोट, तो एक बहुत बड़ा डंडा लेता और तेरे को ना ऐसी जोर से एक डंडे से पिटाई होती कि तू ना कई बार सोचता कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। तू एक तरफ एनर्जी की बात कर रहा है कि दोनों के एनर्जी में डिफरेंस है, और एक तरफ तू चार्ज की बात कर रहा है, तो मैं रिलेट कैसे करूंगा इन दोनों चीजों को? सर चार्ज नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों में आई और ई में डिफरेंस होगा ना तो फिर तो आ, आई और ये एनर्जी वैल्यूज है ना, हाँ तो नेट एनर्जी आएगा ना, तो तू नेट चार्ज क्यों लिख रहा है और नेट चार्ज ही क्यों बोल रहा है? हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। अरे कंफ्यूज नहीं तो सोचा कर आराम से पहले एक बार को है ना, तू क्या बोलने वाला है, वरना ये तेरे को आगे जाके दिक्कत देगा। मुझे तो क्या दिक्कत है, मेरे को जवाब देना होता है ना, मैं जवाब दे ही दूंगा। पर सोच, आप जब कंपेयर करते हो तो सेम सेम सेंस में तो कंपेयर करोगे। चलिए और बताइए। विसिनिटी ऑफ कटायन माने, विसिनिटी ऑफ कटायन मींस मल्टीपल, मतलब नेबरहुड ऑफ कटायन। सर मतलब उसके आसपास का क्या मतलब जगह? हाँ, 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 बिल्कुल आसपास, नेबरहुड। जैसे मने कहाँ रहता है भाई तू? सर बीड बाईपास। बीड़ बाईपास पे किधर? कासलीवाल मारवाड़। कासलीवाल मारवाल रहता है तू? तो तेरे आजू बाजू ऊपर नीचे घर है क्या? हाँ सर। वो सब तेरी विसिनिटी है? पूरा का पूरा कासलीवाल मारवाल तेरी विसिनिटी है? ईस्ट वेस्ट जो भी कुछ है तेरा, मतलब ईस्ट की विसिनिटी वेस्ट, और उधर कॉलेज, इधर वो मतलब जो भी चारों तरफ होगा, एक तरफ पहाड़, वैसा अड़ोस पड़ोस। जैसे ठीक है सर। क्रांति चौक आएगा तो क्रांति चौक की विसिनिटी में क्या आता है? वो फ्लाईओवर तो हो ही गया, पर जैसे वो इधर आएगा, ये स्टेशन रोड आ जाएगा, उधर पैटर्न गेट वाला रोड आ जाएगा, इधर अदालत रोड आ जाएगा, इधर जालना रोड आ जाएगा, वो सब विसिनिटी होता है, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस। ठीक है सर। और बोलो प्लीज, डाउट्स? आगे बढ़े फिर, यदि डाउट्स खत्म हो गए तो। यस सर। मैं लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है यार, अब ये बताओ। सर Ionic प्रॉपर्टीज ऑफ Properties आयनिक of ionic bond. आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, मैंने हाई मेल्टिंग पॉइंट बता दिया है, मैंने हार्डनेस बता दी है, दे आर हार्ड इन नेचर, कंडक्टिविटी बता दी कि दे आर कंडक्टिव। नहीं सर, लास्ट नहीं, पॉइंट story बता था नहीं। they are brittle in nature. ठीक they है, dissociate समझिए। into pieces when force is applied to them. ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझिए। कंडक्टिविटी, सर दे तीन ही आर, पॉइंट्स बता रहे हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in molten as well as in solution state. They are
poor conductors of electricity in solid state. ठीक है, so they are good conductor of electricity in solution and aqueous state. आगे fifth point, therefore specific crystal structure, ठीक है, और इसके लिए आएगा रेफर, मतलब विल बी टॉट in 12th solid state. ठीक है, ये स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये सिर्फ इसलिए बता दिया है कि आपको कम से कम पॉइंट मालूम होना चाहिए, तब आएगा तब का तब बात करेंगे। ये वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट क्लियर है क्या आप लोगों को? सर वो सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर क्यों बन जाता है? भाई समझिए, आपके पास NaCl है तो मोल्टन होगा तो Na प्लस और Cl माइनस दोगे तो वो भी चार्ज कैरी कर सकते हैं। सोल्यूशन होगा तो भी Na प्लस और Cl माइनस बन जाए तो भी वो चार्ज कैरी कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर वो Na और Cl अलग अलग नहीं हो सकते, इसीलिए वो चार्ज कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? सर मतलब उसे पानी में डाल दिया तो भी वो मतलब आयनिक हो जाएगा? बिल्कुल, पानी में डालेंगे तो आयनिक। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 इडियट्स देखी है ना तूने? हाँ सर, ब्राइन। ब्राइन, वाह, तूने तो साइंस भी पढ़ी है फिर, ब्राइन पता है तो। सर लास्ट ईयर से क्या था बोलते एक्सपेरिमेंट। अच्छा चलो आगे समझो। अब है ना, फॉर एनी आयनिक कंपाउंड, बस इसके बाद का जो है वो अपन आयनिक कंपाउंड बिल्कुल आखिरी में केमिकल बॉन्डिंग 2 में उठाएंगे, फजांस रूल से जस्ट पहले। फजांस रूल पे यहां तक अपने को आयनिक बॉन्ड पढ़ना होता है। इसके बाद का आयनिक बॉन्ड अपन आगे पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी, बोर्न-हेबर साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड, वो सब केमिकल बॉन्डिंग 2 के अंदर आएगा आखिर में। इसके बाद अगला टाइप का बॉन्ड है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ बॉन्ड formed between atoms. It is a bond formed between atoms due to sharing of electrons. समझिए, एक एलिमेंट है A, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक एलिमेंट है B, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, और इन दोनों ने AB बना लिया। अब AB बनाने की वजह से ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, these two belong to both A and B, वैसा है। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब यदि अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? इट इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट, द कंपाउंड्स आर सॉफ्ट, brittle and low density। और ये जो भी कुछ है ना, मतलब ये सॉफ्ट जनरल स्टेटमेंट है, लो डेंसिटी जनरल स्टेटमेंट है, नॉट ऑलवेज वैसा वाला है, क्योंकि देयर कैन बी कोवेलेंट कंपाउंड जो हार्ड हो, वेरी हार्ड हो, नॉट जस्ट हार्ड, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी जनरली है, नॉट ऑलवेज। मतलब ऐसा गोल्डन रूल नहीं बना लेना कि सर क्या कोई भी ऐसा ऐसा कोई फालतू का नौटंकी नहीं। जनरली है, देयर कैन बी कंपाउंड, देयर कैन बी कोवेलेंट कंपाउंड्स which are way harder than ionic compounds, which have very high melting and boiling point as compared to ionic compounds. There can be such things. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप हमेशा ही वो एक तो कॉमन टेंथ की भाषा होती है वो यूज करें, पर ये सिर्फ उसी के लिए फ्रेम में लिखवा जा रहा है। They are poor conductors of heat and electricity. ये भी चीज जनरली है, नॉट ऑलवेज, यू नेवर नो। ठीक है, एंड इनके स्ट्रक्चर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। खैर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अपन और आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में अपने को पूरा पढ़ना ही है। मतलब आगे का पूरा चैप्टर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है, तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ इतना सा पढ़ा के एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। और ठीक है, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने सिर्फ वो जनरल जो शुरुआत वाला बेसिक क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए लिया है। कोवेलेंट बॉन्ड अभी आगे आएगा, अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ बॉन्ड formed by sharing of electrons, but both electrons are contributed by one atom only. भाई हमने कहा A है और B है, A के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको अपन नाम देंगे लोन पेयर, जो उसकी तरफ से बॉन्डिंग में, उसके मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बी के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, बी के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, और ये फिर ऐसा बना के शेयरिंग कर रहे हैं। बट शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई है, मतलब दीज बोथ ओरिजिनली these electron belong to A, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को, दिस बॉन्ड is represented by an arrow. This bond is represented by an arrow where direction of arrow represents direction of electron movement. मतलब फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ए डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर है। कॉपी करिए प्लीज। कोवेलेंट बॉन्ड अभी अपन और भी तो कोवेलेंट क्या ही हुआ? है ना? हाँ, मतलब कोऑर्डिनेट बस इसलिए उसमें हल्का सा अलग है कि उसमें आपके पास दो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ से आ रहे हैं। बाकी नेचर वाइज यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, ओरिजिन वाइज डिफरेंशिएशन है वो। सर एक बार लोन पेयर का मतलब बताओ ना। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि H2O है, तो H2O में O के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में गए और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में नहीं गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं गए वो लोन पेयर है।
अब एक पॉइंट है कि डायरेक्शनल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, जरा समझिए डायरेक्शनल बॉन्ड का क्या मतलब होता है। भाई हमारे पास ये मेरी मान लीजिए दोनों एल्बोज जो है ये दो एटम्स हैं, ठीक है, मेरी दोनों एल्बोज दिख रही हैं, ये दोनों एटम्स के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आया और ऐसा बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड क्या बना, इसके लेफ्ट में बना, इसके राइट में बना। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई इन दोनों के रेफरेंस के अंदर जहां पर बॉन्ड बना, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये यहीं पर है, ये दूसरा एटम यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, केवल एक ही तरफ है, इसलिए इसको डायरेक्शनल बोलते हैं। क्लियर है? प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर बोल भाई। सर जैसे आपने बोला कोवेलेंट के लिए कि वो जनरल रूल है, वैसे आयनिक के लिए भी जनरल रूल है क्या? हर आयनिक हार्ड नहीं होता क्या? मोस्टली आयनिक हार्ड होते हैं, तो मतलब फिर वो कोवेलेंट की ऐसा है डायरेक्शन कि क्या होगी? है? कोवेलेंट की डायरेक्शन क्या होगी? बोथ डायरेक्शन होगी क्या? मतलब हर किसी के फ्रेम में एक ही डायरेक्शन होगी ना। तो सर बी भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ए भी कर रहा है, तो हाँ, तो ए डायरेक्शन के दो। रेस्पेक्ट में टुवर्ड्स बी और बी के रेस्पेक्ट में टुवर्ड्स ए। अच्छा, ठीक है। प्रदीप किस चीज का एग्जांपल चाहिए तेरे को? सर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब आपने बोला था ना जनरली, मतलब वो लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है और ज्यादा हार्ड नहीं रहते, तो सबसे हार्ड एग्जांपल एक आधा बताओ ना। डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरंडम, सिलिका। ओके सर। अंकित लास्ट लाइन में लिखा है दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो where direction of arrow represents direction of electron movement from donor to acceptor. सर हम्म, सर ग्राफाइट और डायमंड तो मतलब कार्बन के एलोट्रोप्स है ना? तो क्या होगा, कंपाउंड भी तो है। सर एलोट्रोप्स मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड से बने क्या?
हाँ, कार्बन कार्बन के बॉन्ड से बने ना वो। एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट कार्बन। या कार्बोरंडम ले ले, तेरे को देख, तेरे को यदि वैसा इशू है कि नहीं न, सर मैं डायमंड को कंपाउंड को कैसे मानूंगा कार्बन को, अभी वो तेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 10th तक ये पढ़ाते हैं कि कंपाउंड के अंदर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड। तो कार्बोरंडम ले ले, SiC। SiC is equally tough, equally hard. Borazone, BNX is equally hard. मतलब डायमंड के टक्कर के होते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड बनते हैं इनसे, मतलब डायमंड कटर बनते हैं इनसे, कार्बोरंडम वगैरह से। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ऐसे कंपाउंड की कमी नहीं है। सिलिका सिंपल, जो सैंड होती है, सैंड कैन विथस्टैंड, मतलब दिस रॉक्स कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम लोगों को ऐसी आदत हो जाती है ना, तो इसलिए हम लोग वैसा सोचते हैं। तो इसीलिए मैं ना आप लोगों को पहले दिन बोलता हूँ कि ना अपनी 10th की नॉलेज को साइड में रखना, क्योंकि 10th में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाते, और वो शायद नहीं पढ़ा सकते हैं तब तक वैसा। प्लीज कॉपी कर लीजिए। आदित्य, अभी 1 मिनट पहले बताया था डायरेक्शनल बॉन्ड क्या होता है। सर बोलो। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई एग्जांपल हो? अभी करेंगे ना यार, कॉपी लिखने की जगह चाहिए, इसलिए नहीं लिखा है, वरना 2-4 एग्जाम्पल तो लिखूंगा कोऑर्डिनेट के। ठीक है सर। सर एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर से समझाइए ना। समझाता हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा, पहले कॉपी कर ले। हाँ सर। सर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो फिर कैसे करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पे क्यों लोन होगा पेयर की बात है कोऑर्डिनेट ना? बॉन्ड में? नहीं सर, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है तो ऐसा कैसे जाएगा? जैसे देवांग, एक सवाल पूछू देर से? ओके सर। पूछूं? मतलब Yes, क्या नाम, देर आर डेज जब है ना मेरे मतलब आई हैव सीरियस मूड स्विंग इश्यूज, सीरियस, तो है ना मैं ना ऐसे बस कभी कभी ऐसे सवाल पूछने लग जाता हूँ, मतलब जस्ट फॉर नॉलेज। कभी तूने मान ले कि तू अभी अपने घर से निकल, मतलब अपने रूम से निकल के किचन तक जा रहा है, हाँ तो क्या ऐसा संभव है कि तेरा एक हाथ जा रहा है, एक आंख जा रही है, एक दांत जा रहा है, एक पैर जा रहा है, एक उंगली जा रही है? ऐसा होगा कि तू पूरा का पूरा जाएगा? पूरा कवरेज है। मतलब ये तू जा रहा है, कंडीशन ये तू जा रहा है तो पूरा का पूरा जाएगा ना? यस ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है कि पार्शियल चला जाए। यदि हमने बोला यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब है कि लोन पेयर जा रहा है, कंडीशन ही वो है। तो उसमें एक जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, वरना वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है ना। नहीं सर, डेफिनेशन में लोन पेयर का कुछ है नहीं ना, इसलिए बोला मैंने शेयरिंग ऑफ अरे इलेक्ट्रॉन्स। ये लगा एक बट इलेक्ट्रॉन बोथ 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 का मतलब 2 होता है। ओके ओके। मैं मेरे साथ सर थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ बोल भाई। सर इस केस में वो जो बी है तो उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है क्या? 6। कॉपी कर, एग्जांपल लिखूंगा तब और समझाऊंगा, पहले कॉपी करो। सर हाँ बोलो।
मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कंपलसरी है क्या, जो भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हो एटलीस्ट मतलब कोई थोड़े से तो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी मतलब? ये डाउट किसने पूछा है मेरे से? सुजीत। सुजीत नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। देयर कैन बी बॉन्ड्स जिसके अंदर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, दूसरा कुछ भी नहीं लेके आए। तो देयर वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे उसको, उनको बोलने के तरीके होते हैं, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ही ना? मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग 2 के अंदर आते हैं ब्रिज बॉन्ड्स, वैसा होता है। अच्छा। नाम होता है उनका ब्रिज बॉन्ड्स। ओके। चिंता मत कर। जब मैंने हमेशा आपको क्या बोला है, आप अभी है ना ट्रेलर देख रहे हो मूवी का, ऐसा आया ट्रेलर आया कि कौन सी मूवी रिलीज हुई है बढ़िया सी बताओ, राधे, उसमें सलमान खान दिखा डांस करते हुए, 2-3 एक्शन सीन देखे और आपने अपने हिसाब से पिक्चर इमेजिन कर ली। दैट इज योर प्रॉब्लम। यू हैव टू सी मूवी फर्स्ट टू कमेंट वेदर मूवी इज गुड और नॉट। जी सर। तो अभी आप है ना ट्रेलर पे, मतलब ऐसा है, सलमान खान प्रोडक्शन प्रेजेंट्स सलमान खान इन एज राधे, और आपने कहा ओके सलमान खान है, तो आपने पहले से अपने आप को दबंग मोड में डाल लिया। तो कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें गलत होंगी। हाँ सर। अभी उसके लिए अपने को सर? पूरी वेट कर। हाँ बोलो यार। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन बी के हो जाएंगे क्या? नहीं, दोनों नहीं, शेयर होंगे। शेयर मत, अभी समझाता हूँ मैं तेरे को, रुक जा 1 मिनट बस। ये कॉपी कर लो, इससे मेरे को समझाने के लिए बोर्ड पे जगह मिले, वरना बिना बोर्ड के समझाना इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी। ठीक है सर। मैं समझा रहा हूँ आपको, ये समझाना बाकी है यार। मैंने अभी केवल इतना समझाया है। 1 सेकेंड। ओके, दिया ने लिख के भेज दिया है, थैंक यू। अरे इतना बड़ा जोक तोड़ना था यार, राधे को बढ़िया बोला। अरे मैंने बढ़िया नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आपने सोचा कि वो बढ़िया है क्योंकि वो पिक्चर मतलब ऐसी आई है, तो मैंने नहीं बोला वो बढ़िया है। मेरी इतनी हिमाकत ही नहीं है। I am one of the very few victims who have seen everything. I have seen Ready, I have seen Dabang, all the Dabangs. I have seen Tubelight. I am not ready to see Radhe. अरे यार ये कपड़ा का, ये बोर्ड मिटाने का कपड़ा कहाँ गया भाई? हाँ मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हाँ आर्यन, मैंने रेस 3 भी झेली, 4th S in 3SJ। अरे 4th S का क्या मतलब है देविज? सलमान। तू गया भाई। चलिए प्लीज ध्यान दें क्या बातें हो रही हैं। एक एग्जांपल समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वो है अमोनिया। अमोनिया के पास समझिए नाइट्रोजन कैसा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऐसा है वैलेंस शेल का। ये है 2s, ये है 2p, ऐसा होता है। अब आपने क्या कहा, ये 3 अनपेयर्ड, ये 3 है, इन्होंने H से बॉन्ड बना लिया।
तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which did not participate in bond formation is lone pair. It is lone pair, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो नाइट्रोजन का खुद का है। ठीक है, अब आपके पास एक एटम आया H प्लस का, क्या H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है क्या? नो इलेक्ट्रॉन, नहीं पर इसके पास 1s ऑर्बिटल जरूर है जो वेकेंट है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो क्या हुआ समझिए, NH3 ये लोन पेयर है इसके, यहां पर H खाली घर लेके आ गया, तो इन्होंने क्या किया, ये इस H प्लस ने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए और ये बन गया NH4, मतलब ये बन गया ऐसा NH3, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और H, पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर आ गया, मतलब इवेंचुअली वो N पर दिखाते हैं बट पूरे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो बॉन्ड है जहां पर N ने अपने लोन पेयर नाइट्रोजन को दिए, इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया? सर अपन कोई अपने लोन पेयर क्यों देगा? तो इलेक्ट्रॉन में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। क्या सर पहले 2s में से इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे, p से जाएंगे ना। बेटा पी के तो बॉन्ड बन गए ना पहले ही, जब बॉन्ड बन गए तो वो किसी और के हो गए, जब वो किसी और के हो गए तो वो किसने देगा? समझना, जब एक सेकंड पहले मैं बोल रहा हूं, जब मान ले पहले से शेयरिंग हो गई तो वो 2 के हो गए ना इलेक्ट्रॉन, वो अकेले की थोड़ी ना है। हाँ। मान ले कोई एक चीज है तेरे और तेरे भाई की साझा है, तो अकेला दे सकता है कि किसी को? ये दे देगा, तेरा भाई तेरे को पीटेगा, छोटा है बड़ा है उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर। पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई नेक्स्ट, कौन बोल रहा था? सर 1s2 लोन पेयर नहीं होगा क्या? 1s2 नहीं, वैलेंस शेल ही होता है, वैलेंस शेल ही इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर, 1s नहीं होता। ठीक है सर बोलो। सर वो जो 2s है तो फिर वो तो फुली फिल्ड है, तो मतलब उसे क्या जरूरत है बाहर निकलने की? उसको जरूरत नहीं है, सामने वाले ने ले लिया। तो उसे कोऑर्डिनेट निकालने बॉन्ड के लिए एनर्जी लगती होगी ना बहुत। नहीं, कुछ नहीं लगती, अट्रैक्शन काफी होता है, अट्रैक्शन में एनर्जी निकलती और है। ठीक है सर, थैंक यू। भाई आप समझो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं नहीं दे रहा, मेरे पास है, पर सामने वाला को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो वो आया और वो ताकतवर है, वो इलेक्ट्रॉन ले गया, खत्म बात। उसके अंदर ये बात नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या कुछ नहीं चाहता हूं मैं तो, वैसा। ठीक है सर। सर हाँ बोल भाई। पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज कैसा है, मतलब भाई वो समझा नहीं। इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो मॉलिक्यूल के पास ही होगा पूरा पॉजिटिव चार्ज, और कहा जाएगा। अच्छा सर मतलब ये एक कंपाउंड में 2 अलग टाइप के बॉन्ड है? हाँ मतलब ये ऐसा बॉन्ड है, पर ये दिखते नहीं है, आपको बनाने के बाद एक ही ऐसा दिखेगा। सर तो कोवैलेंट हो गया कोऑर्डिनेट? दोनों बॉन्ड होंगे, मतलब एक कोऑर्डिनेट 3 कोवैलेंट, बस दिखेंगे आपको एक जैसे। जैसे तेरे को एक एग्जांपल देता हूं, समझ। हाँ ये कौन पूछ रहा है मेरे से डाउट, आखिरी वाला? सर आर्यन। आर्यन तू है, तेरा बेस्ट फ्रेंड है कोई यहाँ पे, मतलब तेरा कोई फ्रेंड है यहाँ पे पहले से? हाँ सर है। नाम बता। सर पुष्कर वेदनारायण बहुत। चल पुष्कर और तू फ्रेंड्स है बचपन से ना, लेट्स अज्यूम दिस, एंड यू आर हैविंग योर लंच टुगेदर इन स्कूल। हाँ। तेरे अब तू भी लंच लेके आता है बॉक्स, और पुष्कर भी लंच लेके आता है, एंड यू आर शेयरिंग लंच टुगेदर। हाँ। दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि पुष्कर का लंच बॉक्स तू ले गया घर पे, और
अब तू दे नहीं पाया एंड यू नो कि पुष्कर विल सुबह पुष्कर लंच नहीं लेके आ पाएगा, तो दोनों बॉक्सेस के अंदर तू अपने घर से लंच लेके गया, हाँ शेयरिंग हुई, हाँ दोनों लंच कौन लेके आया, पुष्कर तू या दोनों एक एक? मैं लेके आया। दोनों मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन तेरा है, पुष्कर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ पर अभी तुम लोग लंच शेयर कर रहे हो। हाँ सर। तो जो पहले वाला सिनारियो था, जब दोनों अलग अलग डब्बे लेके आए थे, दोनों अलग अलग घर से डब्बे लेके आए थे, और अभी जो डब्बे लेके आए, क्या हम उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट बता सकते हैं क्या कि भाई दोनों डब्बे तू लेके आया कि दोनों डब्बे पुष्कर लेके आया कि एक डब्बा तू और एक डब्बा पुष्कर लेके आया? सर पर मतलब पहले वो लाया था तो फिर वो नहीं समझ नहीं, पर जाएगा। तेरे को नहीं, तेरे को क्या समझेगा, अंतर थोड़ा ना दिखेगा किसी को। मान ले मैं स्कूल टीचर हूं तेरा, तो हाँ कैन हाँ आई फाइंड इट डिफरेंट कि भाई दो डब्बे नहीं हैं, दो डब्बे, मतलब मैं कैसे बताऊं उसके अंदर क्या? खाना तो जज करना हमारे बस की बात ही नहीं है। खाना हर रोज तुम दोनों सेम ही लेके आते हो, लेट्स से दोनों सेम दाल खिचड़ी लेके आते हो एवरीडे, तो तू पहले एक डब्बा पुष्कर लेके आता, एक डब्बा तू लेके आता, अब दोनों डब्बे तू लेके आया, तो वो तो हम जज कर ही नहीं सकते, हमको तो एक ही सिनेरियो देखेगा ना। So you cannot differentiate between coordinate bond and covalent bond as such. सर पर अगर एग्जाम में समझो पूछ लिया कि अरे ऐसे पूछे, NH4+ ऐसे थोड़ा ना पूछेगा कि भाई कि कोई भी है ना क्वेश्चन उसी फ्रेम में पूछता है जिस फ्रेम में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि अच्छा बताओ आउटर स्पेस पे प्लैनेट नंबर 776 है, उस 776 के ऊपर एक एलिमेंट मिलता है, वो एलिमेंट कौन सा है? सर मतलब वो ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड है उसमें NH4+ में। नहीं, ऐसा जब कोई डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता तो कैसे पूछेगा? सर पर अभी तो हमने लिखा ना यहाँ पे। भाई तूने लिखा कि एक हाइड्रोजन है क्योंकि वो अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, पर जब तेरे को मैंने NH4 लिख के दिया, ये ले NH4 लिख के दिया, अब बता कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है? सर अभी हाँ हम वैसे नहीं बता सकते कि कौन से हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट है, पर ये तो बता सकते हैं ना कि 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट हाँ है। बिल्कुल, ये बता सकते हैं कि 3 कोवलेंट है, 1 कोऑर्डिनेट है, ये बता सकते हैं, पर तो ये नहीं अगर बता सकते कि हाँ कौन सा कोऑर्डिनेट है। अगेन हाँ हाँ सर। सर तो मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जाम में अगर पूछा कि इन इसमें से मतलब कौन से बॉन्ड फॉर्म है ये इसमें, तो दोनों कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट को टिक कर देंगे बिल्कुल मल्टीपल। दोनों करने पड़ेंगे। आई थॉट कि तू ये बोल रहा है कि कौन सा वाला स्पेसिफिक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। नहीं सर वैसे तो हम मतलब बता नहीं सकते। एग्जैक्टली मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे तेरे पास ये H है, ये चारों H लग गए, इसके बाद ये चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, तो हम हमारे रेफरेंस के लिए बोल देते हैं कि भाई ठीक है ये वाला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पर मान लेते हैं, हमको नहीं मालूम है कि नहीं है। हाँ सर समझा। थैंक यू। और देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल हमारे पास है, समझिए NH3, फिर से एक लोन पेयर है NH3 के पास और एक तरफ है BF3। BF3 के अंदर 3 ही बॉन्ड बने हैं, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट p है, तो ये इधर इसको बॉन्ड दे देगा, तो ये बन जाएगा NH3BF3 और बन जाएगा H3N, मतलब यदि मैं चाहूं तो एक और ले सकता हूं, अमोनिया एंड BH3 NBH3H3, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आ गया? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। अभी किसी का कोई डाउट पेंडिंग रह गया तो बताओ प्लीज। अभी यदि किसी का कोई डाउट पेंडिंग रह गया तो बताइए प्लीज। सर बोलो। सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कोई प्योर कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है क्या? प्योर कोवलेंट, प्योर कोऑर्डिनेट का? हाँ हाँ मतलब वो फिर वो एक अलग टाइप का कंसेप्ट है जो आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा। क्लासिकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉन क्लासिकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर, फिर वो बहुत कचरा है, तो वो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में ही आएगा आगे। आखिरी टाइप का बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड।
और मेटालिक बॉन्ड अपन लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से, जैसा अपन ने रेडियस के लिए डिस्कस किया था वैसा ही, कि भाई आपके पास एक कर्नल है पॉजिटिव, एक कर्नल है पॉजिटिव, और बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग कर्नल टुगेदर, ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। और फिर आपको मेटालिक मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज मालूम है, दे आर हार्ड, सॉलिड, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, malleable, ductile, sonorous, ठीक है, and they are good conductors of heat and electricity। कॉपी कर लीजिए प्लीज। किसी का कोई डाउट पेंडिंग तो नहीं रह गया ना? एक्सक्यूज मी सर। बोलो ना यार। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज नहीं है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की थी। ओके सर। सर NH3BH3 कैसे बताओ ना एक बार। NH3 के पास लोन पेयर है। यस सर। ठीक है, और BF3 के पास या BH3 के पास एक p ऑर्बिटल खाली है। सर तो इधर चार्ज क्रिएट नहीं होगा ना ये कंपाउंड पे? आएगा मतलब चार्ज नेट नहीं आएगा, पर पार्शियल आएंगे, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। चार्जेस सर बोलो। यस तो कल आपने बोला था आयोनिक बॉन्ड के अंदर नेट पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए, वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, एक Na पे +1 Cl पे -1, ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू। सर सर ये इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कर्नल टुगेदर, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मोबाइल मतलब वो मूव कर सकते हैं फ्रीली ना? बिल्कुल। सर तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे क्या? नहीं, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ना, एक तरफ से करवाया जाता है। सर सर लोन पेयर के हमेशा पेयर ही होते हैं क्या? मतलब ऐसा अकेला नहीं रह सकता है? अच्छा एक बात था, क्या बोला तूने शब्द, नाम बता उसका। लोन पेयर। क्या बोला? लोन के बाद पेयर। पेयर अकेला होता है क्या? नहीं सर। उसको पेयर इसलिए बोलते हैं क्यों पेयर है? हाँ सर हम जा सकते हैं? हाँ, यदि कॉपी हो गया तो यस। थैंक यू।
सर मेटालिक बॉन्ड में लैटिस फॉर्मेशन होता है। हाँ होता है उसमें भी। सर हाँ, मेटालिक बोलो। बॉन्ड के लास्ट के 2 पॉइंट्स ब्लर हो गए कंप्लीटली, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं फोटो भेज देता हूँ इसकी। व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया ना। सर बोलो। लैटिस फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड में भी होता है ना? हाँ लैटिस हो सकता है, मतलब लैटिस फॉर्मेशन हो सकता है पर सब में नहीं होता कोवेलेंट बॉन्ड में, वैसा है। नहीं ये तो हर ऋग्वेद एक सेकंड, ऋग्वेद 2s ने भी यदि कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो 1s हमेशा वैलेंस शेल में ही बात होती है लोन पेयर और बॉन्ड की, अंदर बात नहीं होती है। ठीक है बोलो। सर मतलब हर कोऑर्डिनेट लैटिस फॉर्म करेगा पर हर कोवेलेंट नहीं करेगा। नहीं मतलब हर कोऑर्डिनेट भी नहीं, लैटिस बनाना फिर वो एक अलग तरह का स्टोरी है। अभी लैटिस अभी आपको जब समझेगा तभी समझेगा ना, अभी उससे पहले समझाऊं